Iman and Umama, bete, have you done with the exercise? Yes, teacher, I have Yes. done my homework and exercise. Okay. Okay, that's good. Acha ji, so we are going to start our new chapter today. Please, all of you, open your Not take books. our exercises, balancing the equations. जी बेटे, You will not क्या check आपने the बोला? balancing equations. बेटे, I will check when I will get your copies. It's very difficult to check from cell phone. Okay. ठीक है? हाँ, अगर कोई issue है तो you are welcome to ask, but if there is nothing, so it's Teacher, your voice is fine. not clear. Okay, Abdurrahman, please tell. अभी मैं बोली कुछ नहीं हूँ मामा. Okay, Abdurrahman, you have book or not? No, yes. Sleeping all the time. Anyways, open your books. It's chapter number 6, page number. Why you don't have the book available in the school? You can go and get it from there. Okay. Okay, Abdul Rahman, बेटे स्कूल में हैं, आप जाके उधर लें. Okay. Okay, so page number है जनाब 78. We are going to start our new week, which is acids, alkalis, bases, and salts. There is an issue with net, that's why signals have gone. Just a minute. हो गया था हाँ वापस. I was telling you that we are going to move on the next chapter, which is acids, base, and alkalis. So anybody can have any wild guess that from which branch of science it belongs to, either it's from physics, bio, or chemistry. किस Chemistry. chapter, किस branch है? It's from chemistry. But sometimes we also study it in bio, like थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं acids और bases के बारे में when we are, but purely it is about acid, base, and alkalis from chemistry. पहले हमने बायो की चीजें पढ़ी थी, अब हम केमिस्ट्री की तरफ हैं. ठीक है, जिसका हमने एक चैप्टर पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एसिड, बेसिस, एंड अल्कलीज. तो इसमें सबसे पहले हम, आप देख सकते हो, देयर आर फ्यू पिक्चर्स ऑन टॉप ऑफ द पेज वेयर यू कैन सी लेमन, एप्पल, मिल्क, then there is jam bottle and ammonia. Oh sorry, jam nahi, baking powder, ammonia. And you can see under that there is a scale. आप देख सकते हो, ये मैं जिसको zoom नहीं हूँ, 0, 7 and 4 जिस पे लिखा हुआ है. From 0 to 7 it means a thing is acidic. ये pH scale है, इसको हम बोलेंगे pH scale. ठीक है, pH scale का मीनिंग ये नहीं है आई एम जस्ट टेलिंग यू कि P कौन सा बोल रही हूँ और H कौन सा बोल रही हूँ. कल आप मुझे कह रहे हो मिस पैरेट हाउस स्केल, नो, वैसे ही आपको बता रही हूँ pH scale. ठीक है, so ये ranges from 0 to 14 and from 0 to 7 अगर इसकी वैल्यू आती है pH की, so it is considered as acid,
and if it is from 7 to onwards 14, then definitely it is going to be under the category of bases, right? So दोबारा से शेयर कर रही हूँ as compared to those टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। as compared to those जिनकी पीएच जो है वो 1 है या 2 है, मींस अब आ रही है ईमान, बेटे अब आ रही है? टीचर आ रही है Yes. लेकिन बहुत कट रही है। यस कोई कनेक्शन का इशू है बेटे? Sir, I can't hear you. ओके अच्छा जी, मैं दोबारा बोल देती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि पीएच जो है जितनी कम होगी जिस एसिड की वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू, अगर मैं आपको Teacher, दो एसिड्स दूं, I एक can't hear you. यस आमना बेटे, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय साइड। ईमान एंड उमैमा, टेल मी मेरी, Yes, teacher, टेल we मी इन can द hear you, चैट बॉक्स। but your voice is cutting. यस ओके, मैं चेक करती हूँ दूसरा कनेक्शन। ओके, आई एम सेइंग कि अगर आपके पास दो एसिड्स हैं जिनमें से एक एसिड जो है वो pH 1 है, एक की एसिड की pH 6 है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इफ आई एम गोइंग टू आस्क तो कौन सा जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? यस ईमान? व्हाट टीचर? आवाज नहीं आ रही बेटे? आ रही है टीचर अब। ठीक है, एक मिनट, आप मुझे बताएं। आप क्लियर आवाज? यस टीचर आ रही है। इज इट क्लियर नाउ? यस ईमान, यस टीचर। 6 एंड अदर इज pH 1, तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा बताएं? टीचर दोबारा बोले। यू आर नॉट लिसनिंग, इट मीन्स मैं पिछले मेरा हाल कोई 5 मिनट से एक ही बात किए जा रही हूँ आप लोगों से। एनीवेज, जो पीएच जिसकी पीएच कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब पीएच 1 और 2 वाला जो है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग रादर देन पीएच 6। ठीक है, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि हमने इस चैप्टर में अब पढ़ना क्या है। सो नंबर 1 इज डिफाइन द टर्म्स एसिड्स, अल्कली एंड सॉल्ट। हमने इनकी डेफिनेशंस को सीखना है कि ये क्या चीजें हैं। देन वी हैव टू सी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, alkalis and salts, and we have also studied and explained the uses, and then indicators. What are indicators? Indicate कहते हैं how we use them and how many types of indicators are in labs.
then use identify acid to mute हो। open करोगे तो बोल extracts of flowers and vegetables by adding acids and alkali। ठीक है, ये सब कुछ हमने इसके बारे में स्टडी करना है। so who is going to start the introduction? Who is going to start the introduction? Can I? जी ईमान start reading। You have जी जी already read ईमान करें start। You have already read that a large number of compounds can be made by the combination of various elements. More than 3 million compounds are known to the scientists. It is practically impossible for anyone to learn about each of these compounds. Therefore, all these compounds are divided into different groups to make their studies easier. In this chapter, you will learn about acids, bases, and salts, their properties and uses, pH, its range in aqueous, medium, and indicators would also be discussed. connection is getting lost again and again, that's why आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। I am not saying anything, मैं दोबारा से अब शुरू कर रही हूँ। ठीक है, एसिड्स का। सो एसिड का सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसिड वर्ड बेसिकली डिराइव कहाँ से किया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड, और इसको इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसको जब रिएक्शन किया जाता है तो कौन कौन से आयंस प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक, आई एम रीडिंग इट लाइन बाय लाइन। द वर्ड एसिड इज बेसिकली derived from Latin word होता है लतीनी जबान, like English है, language है, and acid word is derived that language। acidus means sour, मतलब उसका टेस्ट खट्टा होता है, means तुर्श चीज। ठीक है, bitter in taste, group of compounds that have salts। acids can be defined as, now this is the definition which is in bracket, you can highlight it as well। so they are the compounds which produce hydrogen ions in their aqueous solutions। कि जब भी इनका रिएक्शन होता है तो इनकी इनकी जो सबसे important property है वो ये है कि सारे के सारे जो acids हैं they are going to produce H positive ions। you can see it on your books के H plus लिखा हुआ है, it means they are going to produce hydrogen ions whenever they are in aqueous solution। एक्वा सोल्यूशन क्या होता है? एक्वा सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो सोल्यूशन हम वाटर में बनाते हैं। लाइक इफ आई गिव यू अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ लेमन and I said make aqua solution, what will you do? You will simply squeeze little drops of lemon and add some water. So it will be the aqua solution of lemon. You can also write it down on your books. Aqua solution means the solution which is made up in water। तो जब भी किसी एसिड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो ये H पॉजिटिव आयंस जो है वो देता है हमें। ठीक है, नाउ इन फिगर 6.1 यू कैन सी देयर आर सम सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एनीवन हैज एनी आइडिया? Anyone has any idea that which kind of? The vitamin C. Yeah, it's vitamin C, and significant property is that vitamin C is present in it, but we can also say that in acid term that it contains acid as well। vitamin C जो है उसको हम ascorbic acid भी बोलते हैं। it's just for your general knowledge, you can also write it down somewhere near your citrus fruits।
that whenever you are going to open the book, it must be in your mind. Vitamin C का जो name है वो है ascorbic acid. ASCORBIC. Ascorbic acid means chemical of ascorbic is present in oxygen. One more thing, ascorबिक एसिड का अगर हम यूज अच्छी अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे जो डेंटल हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है, हमारे टीथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हमें एक डिजीज होती है सुकुर्वी जो हो जाते हैं हमारे, उससे हमें बचाता है। सो इट इज ड्यू टू सिट्रिक एसिड एज वेल। सो एसिड इज एन इम्पोर्टेंट एसिड। आप देख अगली अगले पेज में page number 79. So here you can see that hydrochloric acid is an important mineral acid. मिनरल एसिड जो है हमारे पास तीन तरह के हैं जिनको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं एसिड्स को। अमंग देम वन इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर आप लिख फॉर्मूला कैपिटल H और C कैपिटल और L छोटा स्मॉल, इट्स HCl, राइट। गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक, हमारे स्टमक में भी HCl की लिटिल अमाउंट होती है जो कि हेल्प करती है हमारे फूड को स्क्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में। एंड इट एक्ट एज एन एंटीसेप्टिक एंड हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ जर्म्स को किल कर देता है। ठीक है, यहाँ है तो मुझे बताएं ताकि एनी इशू आमना, एनी इशू बेटे Umama, any issue? No. Okay, I think you can't unmute yourself. Okay, fine. So let's move on. Okay. Now there are some sources of common acids which we are going to right now discuss. क्या है इनके sources कहाँ हैं? From where these are obtained. So generally acids are obtained. Umama, start. Sources of common acids. Generally, acids are obtained from two different sources. Some acids occur in plants and animals and are known as organic acid, while others are obtained from minerals are called mineral acids. Some common organic acids and their sources are given in table 6.1. Name: formic acid. Source: ant sting. Name: tartaric acid. Source: grapes. Tamarind. Name: acetic acid. So again there is an issue with connection, that's why मेरी आवाज आपको एकदम से disappear हो जाती है। Okay जी। So Umaima just have studied for us that there are sources of common acids that are derived from two different sources.
some are from them from animals and plants, और उनको हम बोलते हैं organic acids, ठीक है, जो कि प्योर होती हैं. And some are obtained from minerals, which we are called as mineral acid. Means HCl is type of mineral acid. Some common organic acid and their sources are given in the table. Now formic acid basically present होता है ants के sting में. जब वो ant किसी को काटती हैं तो आपने देखा वहां पे एक छोटा सा उसके काटने की वजह से निशान सा पड़ जाता है मॉस्किटो बाइट्स की वजह से, तो उसमें बेसिकली फॉर्मिक एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है. देन देयर इज एन एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड जो है वो एग्जांपल है विनेगर की, जो हमारे घर में चाइनीज फूड में यूज होता है विनेगर, दैट इज एसिटिक एसिड. देन देयर इज सिट्रिक एसिड इन सिट्रस फ्रूट्स. टार्टरिक एसिड टैमरिन. टैमरिन क्या होता है, किसी बच्चे को पता है? What is tamarind? ईमान, उमैमा, किसी बच्चे को मामना पता है आपको what is tamarind? No, teacher. नहीं पता? tamarind कहते हैं इमली को, ठीक है, उसमें टार्टरिक एसिड होता है. आपको पता है कितनी खट्टी होती है. So tamarind is English name of इमली. And grapes, lactic acid is present in yogurt, malic acid is present in apples, and stearic acid is present in fats. ठीक है, अब आपने ये सारे के सारे याद करने हैं कि इनके नेम क्या हैं और सोर्सेस क्या हैं. ठीक है. Now there are some examples of mineral acids. Now you can see कि mineral acid के फॉर्मूला दिए हुए हैं नीचे टेबल में, which is hydrochloric acid HCl, then nitric acid which is HNO3, sulfuric acid H2SO4, and the last is phosphoric acid H3PO4. इन सारों को mineral acid कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? आमना आप बताएं. Amna, tell me why we call them mineral acids. ईमान आप बताओ. Teacher, they are called mineral acids because they are um, uh, because they act as antiseptic. जी ईमान क्या बोला आपने बेटे? Because teacher, they are like antiseptic. They are antiseptic, but this is not the reason कि इनको mineral acids बोला जाता है. इनके sources की वजह से बोला जाता है कि mineral से जो चीज obtain हो रही है that is from mineral acid, और जो organic चीजें हैं और plant और animal से extract हो रही हैं that are going to known as organic acids. इन्हीं की बेस में इनको कैटेगराइज किया गया है. एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और द अदर वन इज नोन एज मिनरल एसिड्स. पर आपने याद करने हैं. अच्छा जी, मूव ऑन पेज नंबर 80. ओके, बट बिफोर दैट ईमान, ये जो आपको टेबल नजर आ रहा है मिनरल एसिड्स का, इसको रीड करें. इसका फॉर्मूला कैसे रीड करेंगे हम? Okay, hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4, phosphoric acid H3PO4. चलें, शाबाश. This is the correct way to read a formula. Now moving on page number 80. This is the last page for today. Please open it on your books as well. Right. So here we are with some properties of acids. के properties acids की क्या होती हैं? Let us now study the properties which are called acids. और ये है कि सारे के सारे जो हैं going to taste them
give you are salted. Acid गया है and it is टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। अच्छा जी, मैं ये आपसे बात कर रही थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आई एम सो सॉरी बेटे, ड्यू टू नेट again and again connection is getting lost. अच्छा जी, मैं आपको ये कह रही थी कि मिनरल एसिड्स को आपने कभी भी टेस्ट नहीं करना, बट जो दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं यू कैन टेस्ट देम। लाइक लेमन को आप टेस्ट कर सकते हो, विनेगर को आप चख सकते हो, सब चीजों का आप टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हो, रादर देन मिनरल एसिड्स उनको कभी भी आपने टेस्ट नहीं करना। दे आर वेरी डेंजरस फॉर अस। नाउ देयर इज एन एक्टिविटी यू कैन सी over there, you can find out some. So first one is activity number 6.1, apparatus and material required. Iman, read it. Apparatus material required: test tube, water, dilute acid, acetic acid. Procedure: take a clean test tube half filled with water. Add few drops of vinegar in it. Close the mouth of the test tube with your thumb and shake it well. Taste the wet thumb. How does it taste and why? टीचर आगे भी पढ़ो। The first experiment was नहीं नहीं नहीं, मैं अभी आपको बता रही हूँ। डाइल्यूट एसिटिक एसिड क्या होगा? एसिटिक एसिड क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, शायद आपको याद रह गया हो। एनी आइडिया? एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर को बोलते हैं। हमारे पास घर में विनेगर होता है ना, सबको पता है। पता है उमैमा इस बात यस का? क्या टीचर? टीचर आपकी आवाज नहीं आ क्यों रही। नहीं? ये कंसंट्रेटेड होती है एज इट इज है। मैं आपको क्योंकि ये इतने टीचर मोल से आपकी आवाज करना है, लगता है कि इसमें पानी ऐड कर देते हैं। कौन बोल रहा है बेटा? ओहो, टीचर नहीं समझ आ अच्छा रही। बेटे अच्छा। आमना म्यूट योरसेल्फ। मैं आपको कहनी हूँ दो तरह के एसिड्स होते हैं। आमना म्यूट के बेटे अपने माइक। But there is lot of issue in connection, so we are unable to. I am unable to continue the class. We will discuss it later in the next class. Right now, your homework is that what you have to do. You have to write down these two sources of acids. इनको आपने लिखना है, ये दोनों के दोनों tables को लिखना है, and you are supposed to write down the definition of acids. ठीक है? अगर आपको यहाँ तक के lecture में कोई issue है, तो you can ask the question right now.
टीचर if you हमने have कॉपी any भी issue। करना है? हाँ जी, आपने कॉपी पे करना है। आपने एसिड की डेफिनेशन लिखनी है और ये जो दो सोर्सेज हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स के और दूसरा मिनरल एसिड्स के, इन दोनों को आपने कॉपी पे लर्न करके लिखना है। मिनरल एसिड्स के फॉर्मूला खासकर। और ओके। कल टेबल 6.1 जब और भी आपकी, 6.2। हाँ जी, दोनों ठीक है। अगर कोई इशू है तो यू कैन आस्क, इससे पहले कि नेट जाए मेरा। नो। चलो ठीक है, फाइन। ईमान, ईमान आपके पास मेरा नंबर है? पता नहीं। क्लास खत्म हो गई है लगता है।
चलो हम बातें करते हैं। क्या? मैं कह रही चलो हम बातें करते हैं। बस कर। तुम अपना कैमरा ऑन करो। तुम कर लो। अब तुम करो ऑन। बस उंगली हटाओ। एक दफा अपना फेस दिखा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। पहले तुम। फिर तुम दिखाओगी ना? चलो अब तुम दिखाओ। हाँ? अच्छा बताओ, साइंस के कौन कौन सा चैप्टर कर लिया हुआ है? शुरू के सारे चैप्टर कर लिए। 1 से 6 तक सारे कर लिए हैं। हाँ। तुम्हारे बाल छोटे हुए हैं कि बांधे हुए हैं? बांधने में। मुझे अपना नंबर दोगी? क्यों? ऐसे ही, मतलब कभी कोई बात करनी होती है। बताओ ना। अच्छा। बताओ नंबर। नहीं। बताओ। ईमान। नहीं